कभी सोचा है कि एक छोटी सी हंसी जो घर की दहलीज पर गूंजती है वो एक पल में सदियों की खामोशी बन जाए। जिंदगी की किताब में कुछ पन्ने ऐसे भी होते हैं जिन्हें पढ़ते हुए हाथ कांप जाते हैं। आज की दास्तान भी कुछ ऐसी है, एक छोटी सी बच्ची या दुनिया की कहानी जिसमें दर्द भी है, अंधेरा भी और वो सच भी जिसे सुनकर दिल पत्थर हो जाए। So hey everyone, this is Bhumi and today we are talking about a heartbreaking case involving a 3-year-old innocent girl, Yadanya. A case that shocked everyone who heard it. यदन्या एक 3 साल की छोटी सी बच्ची थी जो मालेगांव के डोंगराले गांव में रहती थी। उसके पापा एक फोटोग्राफर थे और उसकी मम्मी एक हाउसवाइफ। वो लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उसकी एक छोटी सी बहन भी थी जो सिर्फ 1 साल की थी। 16 नवंबर 2025 शाम के लगभग 3 से 4 बज रहे थे। यदन्या बरामदे में बाकी बच्चों के साथ खेल रही थी। उसकी मम्मी, दादी और बाकी घर के सदस्य उसकी छोटी बहन के साथ थे। थोड़े टाइम के बाद उनको एहसास हुआ कि बाहर से यदन्या की आवाज नहीं आ रही है। वो जल्दी से बाहर देखते हैं और उन्हें यदन्या कहीं पर भी नहीं दिखाई देती, जिससे वो काफी घबरा जाते हैं। इस टाइम यदन्या के पिताजी घर पर नहीं थे और जैसे ही गांव वालों को यदन्या के गायब होने की खबर मिलती है तो वो सारे मिलकर उसे खोजने लगते हैं और इनमें से ही एक शैतान वो भी था जिसने ये जुर्म किया था। सारी जगह ढूंढने के बाद भी यदन्या कहीं पर नहीं मिली। रात होने को थी। छोटा सा गांव, ना कोई सीसीटीवी और ना कोई स्ट्रीट लाइट। खोजने में उनको बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही थी। गांव वालों को लग रहा था कि या तो वो लड़की गायब हो गई है और या किसी ने किडनैप कर लिया है। इसीलिए वो पुलिस को जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस भी ज्यादा देर नहीं करती और उसे खोजना शुरू कर देती है। अब सारे गाँव वाले मिलकर और पुलिस मिलकर यदन्या की खोज शुरू कर देते हैं। शाम के लगभग 7:30 बजे ये लोग उस बच्ची को खोजते खोजते यदन्या के घर से थोड़े ही दूर एक मोबाइल टावर के वहां पर पहुंचते हैं और झाड़ियों में उन्हें यदन्या मिली। बट किस हालत में, ये सब बताते वक्त भी मेरी रूह कांप रही है। कैसे ये दरिंदा उस छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा कर सकता है। तो यदन्या का जो हाल था वो मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। झाड़ियों में यदन्या का मृत शरीर मिलता है जिसका चेहरा पत्थर से कुचल दिया गया था। ये सब देखकर वहां पर मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। इमेजिन करो उसके माँ बाप पर कैसी बीती होगी। पुलिस ने सभी लोगों से पूछताछ करना चालू कर दिया। यदन्या जिन बच्चों के साथ खेलती थी उनसे भी पूछताछ करी गई और यहाँ पर उन्हें एक इम्पोर्टेंट प्रूफ मिल गया। बच्चों ने बताया कि उस शाम एक अंकल आए और वो यदन्या को चॉकलेट के बहाने वहां पे से लेके चले गए थे। फिर पुलिस ने उस अंकल के बारे में पूछा तो उन्होंने विजय खैरनार का नाम बताया और ये बंदा वही था जो सबसे आगे पुलिस की हेल्प कर रहा था यदन्या को खोजने में। ये 24 साल का था जो यदन्या के घर के पास ही में रहता था। ये एक अनमैरिड कंस्ट्रक्शन वर्कर था। रात के लगभग 8 बजे पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया और इसकी अच्छी खासी धुलाई हुई वहाँ पर, जिसके बाद इस दरिंदे ने अपने सारे जुर्म कबूल किए। बात ये थी कि 1 महीने पहले विजय की यदन्या के पिताजी से किसी बात को लेकर लड़ाई हुई थी, जिसका बदला उसने इस घटिया तरीके से लिया। अब आप ही बताइए इसमें उस छोटी सी बच्ची की क्या गलती थी। उसने तो अभी अपनी लाइफ की शुरुआत भी नहीं की थी। तो उस शाम ये दरिंदा शराब के नशे में घर आया था जब इसने यदन्या को खेलते हुए देखा और इसके माइंड में वो शैतानी आइडिया आया और इसीलिए उसने यदन्या को चॉकलेट का लालच देकर अपने साथ बुलाया। अब वो छोटी सी बच्ची जानती नहीं थी कि इस चॉकलेट के बदले उसे अपनी जान देनी पड़ेगी और इस दरिंदे के दिमाग में यदन्या का मर्डर करके उसके पिता से सिर्फ बदला लेना ही नहीं था, बल्कि इसने अपनी दरिंदगी की सारी हदें यहाँ पर पार कर दी। अपने आखिरी वक्त पर उस प्यारी सी बच्ची को पता नहीं कितना दर्द सहना पड़ा। हम लोग इसे लफ्जों पर बयां भी नहीं कर सकते हैं। विजय को बीएनए सेक्शन 66 और सेक्शन 103 के तहत अरेस्ट किया गया और आई होप कि जल्द से जल्द इसे सजा दी जाएगी। गांव के लोग सड़कों पर उतरकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं और सभी लोग इस बच्ची को सपोर्ट कर रहे हैं। आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये सब लोगों तक पहुंचे और जल्द से जल्द उस प्यारी सी बच्ची को न्याय मिले।